चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के घर में भी बहू बेटी है। उठावा बाबू तोरे एहन बेटी रहे, पढ़ा लिखा के बड़ा कैलिए, मास्टर बने वाला रहे, सेकेंड लिस्ट में अइले, नाम हेबे ता उ खा पी के बराबर कह देलकै, सिंदूर सब पोछ पाछ देलकै रहे। बेच करके शादी किया गया कि सबसे बड़ा दामाद है और इस घर को संभालेंगे, आगे लेकर के चलेंगे। गाड़ी चाहिए, मधेपुरा में 1 कट्ठा जमीन चाहिए। लड़की समझदार है, पढ़ल लिखल है, तो वो कहे जे अखन पापा कते से देते से। आखिरकार बेटी के साथ हर समय ऐसा क्यों होता है? आखिरकार बेटी को ही क्यों सहना पड़ता है? क्या बेटी बोझ होती है? क्या लोगों को बेटी पैदा नहीं करना चाहिए? क्या इस समाज में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है? आजकल हर जगह जहां भी हम लोग जाते हैं, बस हमें बेटियां को प्रताड़ित या टॉर्चर या दहेज के लिए हर जगह बेटी ही झेल रही है हर एक चीज को। एक पिता एक बेटी को बहुत ही लाड़ से, बहुत ही प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं। उसके बाद जब बेटी का शादी करते हैं, शादी में भी काफी ज्यादा बेटी के शादी में खर्चा भी करते हैं, जो कि हमारे समाज में एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एक दहेज का सिस्टम। बिना दहेज का कोई भी बेटी का शादी नहीं होता है। एक पिता जमीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, जब बेटी पैदा होती है एक किसी भी घर में, तो पिता उसी समय से खर्च जोड़ना बेटी का शुरू कर देते हैं शादी के लिए, कि हमारी बेटी जब तक बड़ी होगी तब तक इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम अपनी बेटी का अच्छे परिवार में, अच्छे घर में शादी करेंगे। जैसे ही उस घर में बेटी जाती है, वैसे ही बेटी खत्म हो जाती है। बेटी को टॉर्चर सहना पड़ता है, काफी ज्यादा टॉर्चर उस घर में मिलता है, काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन वो बेटी अपने पिता को नहीं बताती है कि अगर हम अपने पिता को बताएंगे तो क्या जाने हमारे पिता काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, क्या जाने हमारे पिता को कुछ हो जाएगा। मतलब हर जगह से बेटी ही दबी हुई रहती है। इस घर की भी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। करीब 25 से 30 लाख रुपया इस घर के परिवार वाले उस बेटी के ऊपर खर्च किए थे शादी में, क्योंकि इस घर की पहली बेटी थी जिनका शादी हो रहा था। रो रो करके काफी बुरा हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं, उनकी चाची माँ है और चाची माँ का रो करके काफी बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि ये चाची माँ उस बेटी को अपने हाथ से, इसी हाथ से पाली थी, पोसी थी। लेकिन वो बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्योंकि चाची का हालत काफी ज्यादा खराब है, हमें सवाल पूछने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन हमारा काम है आप सभी को इस समाज का जो बुरी चीज है वो सब दिखाना। जो समाज में बेटी के साथ अन्याय हो रहा है वो सब दिखाना। चलिए चाची से कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप चाची का हालत देख सकते हैं। तभी कुछ सवाल हम चाची से पूछते हैं, ताकि जो भी ये काम किया है, जो भी इस बेटी को खत्म किया है, उस दरिंदा इंसान को सजा मिले, वो सराखों के पीछे रहे। क्योंकि आज इस घर की बेटी के साथ ऐसा किया है, क्या जाने कल हो करके किसी और की घर की बेटी के साथ ऐसा करे। क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बोलिएगा तभी उस दरिंदा इंसान को सजा मिलेगा। आवाज उठावा बाबू तोरे एहन बेटी रहे, पढ़ा लिखा के बड़ा कैलिए, मास्टर बने वाला रहे, सेकेंड लिस्ट में अइले, नाम हेबे ता उ खा पी के बराबर कह देलकै। नाम था आपकी बेटी का? कुमारी चंचला। चंचला कुमारी। और कितने दिन पहले शादी हुआ था? 1.5 साल पहले भेले। 1.5 साल पहले। इतना दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा सब था? कुछ अच्छा रहे। हम सुने उस लड़का का एक टीचर वाला में सिलेक्शन हुआ, और जैसे ही वो शिक्षक बना वैसे ही उसका मांग और बढ़ने लगा। बढ़ गए, डेस्क टीचर में भेले। ओकरा डेस्क टीचर में तो के लोग पैरवी कैलकै त भेले। लड़की 2 मार्क ले फेल क्या गए, सेकेंड लिस्ट में नाम अले मास्टरी वाला में। ओकर दिमाग भेले तू फेल क्या गए, हमर तिलक चाहिए, बढ़ गए तिलक। ओला टॉर्चर करे लाले, हमरा 4 चक्का गाड़ी चाहिए, मधेपुरा में 1 कट्ठा जमीन चाहिए। लड़की समझदार है, पढ़ल लिखल है, तो वो कहे जे अखन पापा कते से देते से।
1 कट्ठा जमीन 4 चक्का गाड़ी, हमारे पापा किसान छिए। पति अपने पिता को नहीं बताई कि हमारे ससुराल वाले हमें ये चीज का डिमांड कर रहे हैं, ससुराल वाले को जमीन चाहिए, ससुराल वाले को गाड़ी चाहिए। अपने पिता को, अपनी माँ को नहीं, आप लोगों को नहीं पता था? नहीं पता था। 10 लाख तिलक दिल गले ओकरा सब। उस टाइम मतलब शादी में, जो कि लड़का कुछ नहीं करता कुछ था, न करे रहे, तब भी 10 लाख रुपया तिलक दिया 10 गया। लाख तिलक दिल गले, चेन दिल गले, सोना के मांगने जे गले सब दिल गले। बताया जा रहा है इनके पिता के द्वारा करीब 25 लाख रुपया खर्चा हुआ था शादी में। 5 लाख के सामान ओकरा गले, 10 लाख तिलक दिल गले, तब द्वार खर्चा वाले तो 25 लाख तो पड़िए न गले। कनीटा मेंटेनेंस है, बताइए जमाना में 1.5 लाख के टेंट लाग। ये किसान, ये घर जो आप देख रहे हैं, ये किसान का घर है और उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। और हर एक पिता का यही इच्छा होता है, जब भी हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, वो भी घर की सबसे बड़ी बेटी का, तो काफी ज्यादा धूमधाम से शादी करेंगे कि इस गांव इलाके का लोग जाने जो हम अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं। और की चाहे आवाज उठवा बेटी के लिए। अच्छा चाची, ये हम सुने थे जो वो मेला जैसे 10वीं के रोज वो खत्म हुई थी, जिस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन, जिस दिन माँ दुर्गा जी का पूजा था, उस दिन खत्म एक बेटी इस दुनिया से चली गई। नवरात्रि पर्व करे रहे, बताइए। और वो यहाँ आने का बात भी कह रही थी, जो हम आएंगे मेला देखने के लिए। हाँ, बच्चा सबके कल के आबै छियो मेला देखे ला। मुँह पर बच्चा आर के मुँह पर बहुत प्रेम दे रहे, ई नहीं पता चले रहे जी जीजा एहन हेतै, ई लग नहीं लागे रहे, लेकिन अंदर से कायल रहे। बच्चा सबके दुनू गोरे कहल के आबै छियै मेला देखे ला, आबै छियै, तो सब बुझले आबै छै जीजा। अच्छा, चोट वोट भी था शरीर में? हाँ, ए गला पर रहे, ए साइड रहे, हाथ में रहे, टांग में रहे, एक कमर पर बेल्ट के चेन रहे, जेवर 10टा रहे टोटल उतार लेलके रहे, सिंदूर तिंदूर सब पोछ पाछ देलके रहे, मकान में ताला मार देलके, इस साइड वाला घर में ओकरा सुता देलके। अब बताइए, आप उनकी चाची है, चंचला जी की चाची है, आप देख सकते हैं इनकी चाची का काफी बुरा हाल हो चुका है और वो जो इंसान खत्म किया है वो अभी घर से फरार हो चुका है। और भी कई सारे लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए और उनके पिता से भी बातचीत करेंगे और उनके पिता से भी आपको बयान सुनवाएंगे, क्योंकि हम माँ से बातचीत नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि माँ काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, माँ काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आंगन में ही वो लड़की पैदा हुई थी और इस आंगन में ही बड़ी हुई थी। चाची की, माँ की, पापा की, चाचा की, सबकी दुलारी थी, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए उनके पिताजी से बातचीत करते और आप सभी को बतलाते हैं जो आखिरकार और क्या क्या मैटर था। क्या उनके पिताजी को पता थी कि यहाँ पे दहेज का डिमांड किया जा रहा है? चलिए चलते हैं। चूंकि इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी, काफी ज्यादा लाड से, काफी ज्यादा प्यार से उनको आप पाले थे, और वो बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और पूरा परिवार में काफी ज्यादा शोक का माहौल है, पूरा परिवार काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। और जो ये काम किया है उसको ऑफ कोर्स आप लोग सजा भी दिलवाना चाहते हैं। सजा तो उसको जैसे मेरी बेटी का है वैसे उसको सजा हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे ही उनको टीचर का नौकरी लगा, जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद हम सुने जो उस लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। जी, उससे पहले सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा, कुछ चीज का डिमांड किया जा रहा था, क्या ये सही है? जी सही है। क्या आपको पता थी इसके बारे में? पता था, लेकिन उतना हम कभी सीरियस नहीं, हमसे डायरेक्टली बात नहीं हुआ। घर में उधर बात होता था, लेकिन हमको डायरेक्टली कभी बात नहीं किया। डायरेक्टली कभी बात नहीं? कभी हमसे बात नहीं हुआ डायरेक्ट। लेकिन आपकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था? जी, कुछ गाड़ी का और जमीन का डिमांड? हाँ, 1 कट्ठा जमीन और 4 चक्का गाड़ी। अच्छा सर, ये बताइए, जो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक 2 हुए हैं, बाकी कितने लोग इसमें शामिल हैं? 7 लोग शामिल है इसमें। कौन कौन? 3 बहन है, भाई है, एक मामा है, माँ है, पिताजी है। मतलब 2 ही लोग गिरफ्तार? 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हुआ है। ये घटना का कितने दिन ऑलमोस्ट हो चुकी है? 3 रोज हुआ ना? 3 रोज, 4 रोज हो चुकी है। 4 रोज। 24 को ये घटना होती है और आज 27 तारीख हो चुकी है,
लेकिन अभी तक 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हो और समझ सकते हो, यहाँ पे 2 लोग वही लोग गिरफ्तार हुए हैं जो घर से भागे नहीं थे, जो बॉडी के पास बैठे हुए थे। क्या सर जी, हम सही जी कह रहे हैं? सही है। जो बॉडी के पास जिस समय जैसे सासू माँ और ननद, एक ननद बॉडी के पास बैठे हुए थे, बस वही लोग बस गिरफ्तार। वही लोग, हाँ। उसके ये 4 रोज इस घटना की हो चुकी है, अभी तक एक भी लोग आप मानो तो जो घर से फरार थे, पति जो मेन कल्प्रेट है, जो पति है, ननद है और भी कई लोग इस केस में शामिल है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाया। कि प्रशासन आराम से अपने थाने में बैठे हुए हैं। चलिए और लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछताछ करते हैं। अभी तक कोई भी लोग हम सुने गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि 2 लोग बस हुए हैं जो उस टाइम बॉडी के पास मौजूद थे, और जो घर से फरार थे उसमें से एक भी लोग अभी तक नहीं पकड़ा है। भी लोग को तो यहाँ प्रशासन पे सर यही पता चल रहा है, जो प्रशासन जहाँ तक जांच नहीं कर रही है अच्छी तरीके से या मेहनत नहीं कर रही है इस केस पे, आपको क्या लगता है? जी बस यही बात है कि प्रशासन अगर चाह ले तो आज गिरफ्तार हो सकता है, जी, जी, जी। क्योंकि इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी वो। बहुत प्यार से लोगों ने पाला था उनको, हाँ। और लड़की भी बहुत ही सुशील थी। जमीन बेच करके उस लड़की का जी शादी हुआ। जी, जमीन बेच करके शादी किया गया कि सबसे बड़ा दामाद है और इस घर को संभालेंगे, आगे लेकर के चलेंगे। जी, जी। लेकिन उन्होंने अपने ये घर तो छोड़िए, इस परिवार की एक लड़की जो सबकी दुलारी थी, सबकी प्यारी थी, उनको तक नहीं संभाल जी, पाए। उनको तक नहीं संभाल पाए, और अपने मन के बहकावे में उन्होंने लोभ के चलते जी, जी। ये लड़की को प्रताड़ित किया गया, और जब से लड़का को नौकरी हुआ तब से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया उसको। उससे पहले सही चल रहा था जी, परिवार। उससे पहले हल्का-फल्का नोक-झोंक जी, जी। होता था। जब ये मामला आया कि अब एम्प्लॉयड हो गए, हाँ। तो उनके बाद बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया। सास का ये भी कहना था, ये किसी के द्वारा खत्म नहीं किया गया है इसको, बल्कि ये खुद जो है पॉइजन खाई जी है। क्या नहीं, इसमें सच है? ये गलत है, ये गलत गलत बात है। हाँ, ये गलत है। जब आप लोग गए तो अगर उसको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, तो बहुत सारे चोट का निशान भी मिला जी, होगा जी, शरीर पे। जी, बहुत सारे चोट का निशान था, गर्दन पर था, पैर पर था। ये मतलब सब लग रहा था निशान- जबरदस्ती जी, खत्म किया गया। जी, जबरदस्ती जब आप खत्म लोग किया। यहाँ से गए तो कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? वहाँ पर बस बॉडी के पास वही 2 आदमी थे, एक सास थी, एक ननद थी, ननद थी। और उसके सारे बाद लोग सारे फरार लोग थे। फरार थे वहाँ से। अभी क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के घर में भी बहू बेटी है, जी, जी। उनके साथ ये हादसा ना हो, इसको संगीन समस्या से देखा जाए और जल्द से जल्द उसको ये पकड़ आपको करके लग रहा है हिरासत में लिया। प्रशासन की लापरवाही यहाँ जी, पे है? प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन की लापरवाही नहीं होती तो अब तक में 2 लोग नहीं, 2 से ज़्यादा लोग अब तो 4 दिन हो चुके जी, हैं। 4 दिन हो चुका है, 2 से ज़्यादा लोग अब तक अंदर जा चुके होते। अब बताइए, आप यहाँ पे पूरे परिजन का और पूरे परिवार वालों का भी बयान सुने, और परिवार का यही कहना है जो यहाँ पे प्रशासन अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। अगर प्रशासन ध्यान देते तो क्या जाने जितने भी लोग इसमें शामिल थे वो पकड़े जाते, क्योंकि प्रशासन ही ऐसे है जो हमारे समाज को सुधार सकते हैं, और जितने भी लोग क्राइम कर रहे हैं, क्राइम का रेट अगर घटा सकते हैं तो वो प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। और हर घर में हमें यही सुनने को मिलती है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, प्रशासन पैसे का डिमांड कर रही है। अब बताइए, ये हमारे समाज में और हमारे बिहार में आखिरकार चल क्या रही है? क्या बेटी को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या बेटी ऐसे ही किसी के घर में जाकर के टॉर्चर, परेशानी झेलती रहेगी? क्या बेटी पैदा करना पाप है? क्या बेटी होना एक बोझ है? ये हम आप सभी पे छोड़ते हैं। और प्रशासन के बारे में क्या कहना है, प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर दें, और हम चाहते हैं ये वीडियो को बड़े अधिकारी तक पहुंचाया जाए ताकि इस घर की बेटी जिनका नाम चंचला था उनको इंसाफ मिले। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।